हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा बा से मिलकर बहुत खुश होती है। उनके पैर दबाती कि बा आप इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं तो आपको घुटने में दर्द होती होगी, तो पैर दबाती है। और यहाँ बा भी बहुत इमोशनल हो जाती है, बोलती है कि हाँ, कैसे फ्लाइट वाले लोग एकदम जगह देते नहीं है कि पैर फैला कर बैठ सके। तो सब कोई हंसने लगता है। और इधर बनराज यशदीप को इस तरह से देखकर वो मन ही मन सोच रहा है और देख रहा है उसका, तो समझ सकते हैं कि बनराज क्या क्या सोच सकता है। और यहाँ अनुपमा अपनी बा को देखकर बा में ही बिजी हो जाती है। बाद में उसको ध्यान आता है कि यशदीप सर हैं, तो यशदीप सर को बोलती है बैठिए सर, ये मेरी बा है। तो यशदीप अपनी उनकी बा से मिलते हैं, हेलो हेलो होता है। बा उनको प्रणाम करती है कि मेरे बॉस हैं। और ये सुनकर कि अनुपमा के बॉस हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो पूछती है कि अनुपमा अच्छे से काम आपके यहाँ करती है ना। तो यहाँ हंसदे बोलते हैं हाँ बा, इनके वजह से हमारे रेस्टोरेंट में सेल बढ़ गए हैं। ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और चाय तो मसाला चाय तो फेमस ही है, हमारे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये सब सुनकर वनराज बोलता है ये आखिर इतने साल की क्या है, खाना ही तो बनाई है। ये सुनकर यशदीप को भी अच्छा नहीं लगता, बा को भी नहीं अच्छा लगता है। और अनुपमा और यहाँ किंजल भी सुनकर चुप हो जाती है। और इस तरह से वनराज को बोलते हुए सुनकर यशदीप बोलते हैं कि हाँ, खाना बनाना भी एक आर्ट होता है, वो सबको नहीं होती आती है। और जिसको नहीं आती और जिसको नहीं आती है उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए, उसमें समझ में आ जाता है कि वो किस तरह का इंसान है। अब बोलकर सॉरी बोलता है। यहाँ अनुपमा बोलती है हाँ, मैंने पहले खाना ही बनाया है, लेकिन पहले खाना बनाने के पैसे नहीं मिलते थे, अब मेरे से डॉलर मिलते हैं। और देखिए ना बनराज कि आज आप डॉलर खर्च करके आए हैं और मैं डॉलर यहाँ कमा रही हूँ। और इस तरह से बोलकर यशदीप वहाँ से चले जाते हैं। तो अनुपमा उसको यशदीप को गेट तक छोड़ने आती है और यहाँ माफ़ी मांगती है कि बनराज आपके बारे में जो बोला उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो यशदीप बोलता ऐसी कोई बात नहीं है, पहले आप बताई थी कि बनराज किस तरह का है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। और ये सब सुनकर बनराज वहाँ से कमेंट पीछे से करता है कि अभी भी आदत नहीं गई है कि दो मेहमानों को गेट तक छोड़ो, गेट के पास एक एक घंटा बैठ के बातें करो, मतलब बातें ही ख़त्म नहीं होती। और ये सब अनुपमा को सुनाता है कि आखिर दिन भर बॉस के साथ रहती हो फिर भी तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होती है। तो अनुपमा ये सब सुनकर बोलती है कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल में अनुपमा नहीं निकली थी, निकल कर वो भी मूव ऑन हो गई है। 5 साल में आदमी सुधर जाता है, आदमी कुछ तो बदल जाता है। लेकिन बनराज साहब तो आप तो वैसे के वैसे हैं। आप 5 साल बाद मिलकर कोई बोलता है आपको देखकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप जैसे थे वैसे हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, जो अनुपमा का डायलॉग है वो डायलॉग मारी और बोली आपको क्या। और यहाँ अनुज बहुत अकेले है, तभी श्रुति का फ़ोन आ जाता है, वीडियो कॉल। वो अपना आंसू उंसू पोंछ कर अच्छे से फिट होकर वीडियो कॉल को उठाता है, यहाँ देखता है श्रुति को। श्रुति बहुत अपसेट है, रो रही है और पूछ रही है तुम ठीक हो। तो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तब श्रुति बोलती है नहीं, हम लोग ठीक नहीं हैं, यहाँ मम्मी पापा के बगैर अच्छा नहीं लग रहा है और मम्मी पापा का अस्थि तक नहीं मिला मुझे जलाने के लिए, पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं है। लेकिन और इस तरफ से वो टूट जा रही है, अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो लोग हमारी शादी के लिए सब तैयारी कर चुके हैं, लहंगे चूड़ी रिंग सब कुछ लेकर रखे हैं। और ये रोने रहे थे। और यहाँ अपनी पर पोती से मिलकर बा बहुत खुश हुई है। पर पोती भी उसकी खुश हुई कि पहले तो सिर्फ मम्मी पापा थे, लेकिन अब हमारी पूरी फैमिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और बनराज भी बोलता है कि तुम मेरी पहली ग्रैंड डॉटर हो, तो सोचो तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। और उसके लिए गिफ्ट लेकर आया रहता है और उसको गिफ्ट देता है परी को। परी खुश हो जाती है। और यहाँ टीटू और डिम्पी बताते हैं कि किस तरह पाखी क्या क्या तुम्हारे पीछे साजिश करी है, पुलिस वाले के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखी है। तो ये बोल तब अधिक बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मुझे भी इकट्ठा करके रखना चाहिए था। पाखी गिरेगी पता था, लेकिन इतना गिरेगी ये नहीं मालूम था। वो मेरे से दूर होने के पहले का रीज़न बताता है कि वो कैसे छोड़ कर गई थी। वो एक पार्टी वार्टी करना शुरू कर चुकी थी और उसके बाद वो एक दिन ड्रिंक करके आती है और यहाँ ईशानी इतना रो रो कर मम्मी मम्मी कर रही है और गोदी आने के लिए परेशान थी। तो उसको उसी नशे की हालत में ईशानी को डांट कर फिर गोदी लेती है और गिराने वाली होती है। तब ईशानी को मैं बचा लेता हूँ, उसके हाथ उठाया था, मारा नहीं था, लेकिन पहले मैं बहुत एग्रेसिव था और ये सब बोल रहा था वो।
तभी अनुपमा अपने पूरे घर वाले के बारे में पूछ रही है, समन का बेटा के बारे में पूछ रही है, काव्या डिम्पी के बारे में पूछी। लेकिन जब वो अपनी बेटी पाखी के बारे में पूछी तो बा और बनराज दोनों चुप हो जाते हैं। तो अनुपमा समझ नहीं पाती क्यों चुप हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।